लाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणं त्रैलोक्येभ्यः प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येभ्यः प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतभरवपु सीतया योगिराम भक्त्या ज्ञानं वृतभरवपु सीतया योगिराम स्तब्धे कृत्य प्रलयकलितं वाहवोऽथं महान्तं हीत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामिश्रमिश्रं गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्मृतामि सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्मृतामि। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। आपके सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम हो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुत सरत अजय बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान किया सिया राम
पद कमल मनावो, जाशु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम सूरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि आज पवित्र दिन है, एकादशी। आप सबको पता है, तो एकादशी के दिन राम नाम संकीर्तन तो होता ही है। तो हम रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। राम नाम संकीर्तन में वानर सैन्य समावृत राम हम सब गाते हैं। देखिए, वानर को एक साथ करके युद्ध करना बहुत कठिन है। देखिए, बंदर है, ठीक है, वो तो मनुष्य नहीं है, ठीक है। घर में छोटा लड़का बहुत परेशान करता है, हम कहते हैं बंदर है। बंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बंदर कहते हैं, ठीक है ना। ये तो सचमुच बंदर है, ठीक है ना। अब आप सोचिए, बंदर को एक साथ करके युद्ध करना से भगवान ही जान सकते, और किसी से नहीं होता। और दूसरी बात यह है, कल मैं चर्चा कर रहा था कि बंदर हमारा मन है। हमारा मन बहुत चंचल है। अभी ये बंदर किसके साथ युद्ध करे? राक्षसों के साथ युद्ध करे। ये राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब राक्षस। हमारा मन बंदर की तरह चंचल है। हमारा मन राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है क्या? कभी कभी बहुत उत्साह होता है। कल हम चर्चा कर रहे थे, कतहु हो ये निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहुत उत्साह बंदर में है, एक एक थप्पड़ मारते, राक्षस को मार देते। और जब रावण के साथ युद्ध होता है तो देखते हैं कि बंदरों में इतनी शक्ति, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उठाकर फेंकते हैं, राक्षस को छाती चीर देते नख से। इतनी शक्ति बंदर में, राक्षस से युद्ध करते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, रामचरितमानस में है कि राक्षसों में बहुत उत्साह का,
और बंदर को ऐसा पीटा ऐसा पीटा ऐसा पीटा। अब बंदर तो थक गए, युद्ध में अब सब भाग गए, ठीक है ना। वहां से भाग कर गए कहाँ? भगवान राम के पास। राम के पास जाकर कहा कि हम तो अभी युद्ध नहीं कर पा रहे, इतने मारे इतने पीट रहे। तो भगवान राम ने कृपा दृष्टि से देखा उनको। जैसे भगवान ने उनको देखा, तुरंत क्या हुआ, उनकी जितनी पीड़ा वेदना यातना सब चली गई और नूतन शक्ति नूतन साहस हो गया, फिर युद्ध करने गए। हम सब लोग काम क्रोध लोभ मोह के साथ युद्ध कर रहे, कभी कभी जय हो तो कभी पराजित हो जाते, हम भी पराजित हो जाते, हमें भी काम क्रोध लोभ मोह आ जाता है। हम क्या करेंगे? भगवान की शरण में जाएंगे। भगवान की शक्ति से हमको नूतन शक्ति वीक्षणे मोह जाए। भगवान श्री राम कृष्ण की दृष्टि मात्र से, माँ शारदा की दृष्टि मात्र से मोह चला जाए। जब योगानंद जी ने शादी की, ठाकुर के पास आ नहीं रहे थे कि मैंने शादी की कैसे जाऊँ, कहा था मैं त्यागी का जीवन यापन करूँगा, आ नहीं रहे। ठाकुर बहुत बुला रहे, नहीं आ रहे। तो ठाकुर ने तरकीब सोची, एक किसी को कहा चाहे कुछ काम के लिए मैंने उसको कुछ पैसा दिया था, 4 आना पैसा बच गया, वो मार दिया है। ऐसा लड़का मुझे पता नहीं था। अच्छा, उसने जाकर अरे तूने पैसा मार दिया क्या ठाकुर जी का? उसने सोचा अरे इतना मुझे नीचा सोच रहे, आज ही जाता हूँ, ठीक है। मैं ठाकुर के पास आया, ठाकुर ने गले लगा लिया, कहा कि एक क्या 100 शादी करोगे कुछ नहीं होगा, वो 4 आना फेंक दे इधर, ठीक है ना। 4 आना के लिए नहीं बुलाया, ठीक है। देखिए वीक्षण मोह जाए। माँ शारदा देवी बाग बाजार में थी, एक लड़का ने माँ शारदा देवी के पास दीक्षा ली थी। फिर कॉलेज में मित्रों की सोबत में उसका चरित्र खराब हो गया। माँ के पास आया और माँ को कहा कि मैंने आपसे दीक्षा ली, आपके शिष्य कहना कि योग्य में नहीं, मैं आपको मंत्र वापिस देने के लिए आया हूँ। माँ को कहा ये लो तुम्हारा मंत्र। जा रहा है, माँ के उसको पकड़ा, उसका शर्ट पकड़ कर खींच कर ले आई, उसके कंधे पर 2 हाथ रखा। माँ कहा कि मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, मुझे याद, 3 बार करके छोड़ दिया उसको। अब लड़का जब कॉलेज में जाता है, बुरा विचार आता है ना। जो माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और माँ की आंखों में इतनी करुणा थी, इतनी ममता थी, इतनी दया थी, माँ की आंखों की याद आ जाती थी और कहते बुरा विचार चला जाता था। और बाद में ऐसा हुआ, वो लड़का रामकृष्ण मिशन का साधु बन गया। आप सोचिए, वीक्षण मोह जाए, ठीक है ना। हम सब बंदर की माफिक, हमारा मन चंचल है, हम काम क्रोध लोभ मोह के साथ युद्ध करें। जब भी हम पराजित हुए भगवान की शरण में जाएंगे। अंत में बंदर की जीत होती है, राक्षस की पराजित होती है, ठीक है ना। जीत बंदर की होगी, ठीक है ना। जो बंदर भगवान के शरण में है, जिसके पीछे हनुमान जी पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। हनुमान जी पीछे। हम कल चर्चा कर रहे थे, सब बंदर जब समुद्र के किनारे आए, संपाति ने कहा करे जटायु तो मेरा भाई है, तुम जटायु की बात बताओ। तब बंदरों ने, अंगद ने कहा जटायु की बात, कहते कहते कहा देखिए जटायु का जब हम चरित्र देखते हैं, आप सोचिए रावण सीता को उठा कर ले जा रहा है और जटायु सीता को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जटायु का पंख कट गया। आप सोचिए रावण बुरा कर्म कर रहा है, जटायु अच्छा कर्म कर रहा है। जटायु सीता को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, वो रावण को अपहरण करके किडनैप करके ले जा रहा है, ठीक है ना। आप सोचिए जटायु का पराजय होता है। आप संसार में देखें गुंडे गुंडे बदमाश लोग हैं, उसकी जय हो जाए, हम पराजित हो जाते, ठीक है। जो सच्चे लोग होते हैं ना, सच्चे लोग पराजित हो जाते। जटायु पराजित हो गया, पंख कट गया, लेकिन क्या सचमुच जटायु पराजित हो गया? नहीं। जटायु का मृत्यु देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे
कि जटायु पड़ा हुआ है, भगवान राम लक्ष्मण आए। भगवान राम ने जटायु को गोद में उठाया, कर सरोज सिर पर सेबू, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत गई सब वीर। भगवान श्री राम ने गोद में उठाया, उनके मस्तक पर हाथ रखा, कर सरोज सिर पर सेबू, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम। भगवान राम की जब छवि देखी, विगत भई सब पीड़ा चली गई। और कहा कि देखिए सीता का हरण करके रावण ले गया, मैं उनको बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरी ये हालत हो गई। अब प्रभु ये बात कहने के लिए मैं बस रुका था, अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा कि देखो तुम्हारा प्राण में अचल कर दूंगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्राण है, मैं अचल कर दूंगा। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, भगवान ने कहा प्राण रख लो। मुख मुस्काए कहते ही बाता, चटे हंसने लगा। भगवान राम की गोद में जटायु हुए, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहा है। यहाँ कहते जल भरी नयन कहे रघुराई। जटायु का जो शरीर है ना भीग गया भगवान की आंखों के आंसू से। भगवान ने कहा जटायु क्या चाहिए? जटायु ने कहा प्रभु आपने तो गोद ले लिया, अब क्या चाहिए? ठीक है ना, भगवान की पूरी संपत्ति जटायु को मिल गई, अब क्या चाहिए? अरे भगवान ने कहा देखो जटायु, जो परहित काम करता है, परहित बस जिनके मन माही, तीन कछु जग दुर्लभ कछु नाही। जो परहित के लिए काम करते हैं उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब सुलभ हो जाता है। और तनु तजी तात जाहु मम धामा, तुम शरीर त्याग करके कहाँ जाएगा? मेरे धाम वैकुंठ में जाएगा। देहु कहा तुम पूर्ण कामा। देखिए जटायु कुछ नहीं मांगता है, क्यों? भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? भगवान का दर्शन होने से पूर्ण काम हो जाते। देखिए माँ कहते निर्वासना होने से मुक्ति हो जाती है, निर्वासना हो जाती है। जिसको मिलने से सब कुछ मिल जाता है, जिसको पाने से सब कुछ पा जाता है, जिसको जाने सब कुछ जाना जा सकता है, वो भगवान है। यहाँ भगवान कहते देहु कहा तुम पूर्ण कामा, तुम तो पूर्ण काम हो गए, मैं तुमको क्या दूँ? अच्छा जटायु मैं तुमको बात बताता हूँ, मृत्यु के बाद तुम वैकुंठ में जाएगा। वैकुंठ में मेरे पिताजी दशरथ के साथ तुम्हारी मुलाकात होगी, लेकिन तुम मेरे पिताजी को सीता हरण की बात मत बताना। भगवान राम कहते कि सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, तुम मत बताना। जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन आई। जो मैं राम हूँ तो तुमको बताने की जरूरत नहीं, वो रावण आएगा कुल सहित, अकेला नहीं, सब कुल सबको मार दूंगा। ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बोले सब वैकुंठ में ही जाएंगे। ठीक है, आप सोचिए रावण कुल सहित कहाँ जाएगा? जहाँ दशरथ जी है, जहाँ जटायु है। रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने सोचा बहुत बंदर मर गए, जो किष्किंधा नगर में जाएंगे तो कोई बोलेगी कि मेरा लड़का मर गया, कोई मेरा पति मर गया, कोई बोले कि मेरे भाई मर गया, तो क्या करें? तो भगवान ने सोचा सब जिंदा हो जाए तो अच्छा है। तो भगवान ने इंद्र को कहा कि इंद्र तुम एक काम करो, अमृत की वर्षा करो, ऊपर से अमृत की वर्षा करो। तो अमृत की वर्षा होने लगी, भगवान को फिर डर लगा। क्या करके? अमृत की वर्षा हो रही तो राक्षस भी मरे पड़े हुए, बंदर भी मरे पड़े, फिर राक्षस उठ जाएंगे, फिर तो युद्ध होगा क्या? ठीक है, लेकिन हुआ क्या? बंदर बच गए, राक्षस नहीं बचे। जैसे राक्षस मरे पड़े वैसे मरे पड़े। तो भगवान को आश्चर्य हुआ। उसने इंद्र को, अच्छा इंद्र तुमने अमृत की वर्षा की, तो क्या अमृत क्या राक्षस पर काम नहीं करता क्या? बंदर पर ही काम करता है? मुझे नहीं प्रभु, मेरा अमृत राक्षस पर भी काम करता है, बंदर पर भी काम करता है। तो फिर ये बंदर बच गए, राक्षस नहीं बचे, बात क्या है? एक कारण है प्रभु। क्या कारण है? तो देखिए प्रभु, जब युद्ध हो रहा था, जितने राक्षस उसके मन में एक ही सोच थी, एक ही चिंता थी। क्या चिंता थी? राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है।
ये राम राम करके मरे, सब मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर लोग ये रावण को मारना है, रावण को मारना है, रावण को, अरे सब ये सब रावण रावण करके मरे, ठीक है, इसलिए सब जिंदा, कोई मुक्त नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ भगवान कहते हैं कि सीता हरण तात जनी कहू दसान, कहू पीतास्म जाई जो में राम तो कुल सहित कही दसान नाय। तुमको कहने की जरूरत नहीं, जो मैं राम हूँ तो कुल से दशरथ के पास कौन आएगा? रावण आएगा, अकेला नहीं, कुल सहित भेज दूंगा सबको वैकुंठ। अब देखिए जटायु का क्या हो रहा है, यहाँ बोलते हैं गीत देह तजि धरि हरि रूपा, गीत देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतयनूपा, भूषण बहुपट पीतयनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी, स्तुति करत नयन भरि बारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, गीध का शरीर भगवान नारायण का शरीर होगा। गीध देह धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतनुपा, पीतांबर धारण क्या है, बहुत अलंकार धारण क्या है, श्याम गात विशाल भुजचारी, 4 हाथ हो गया गीत का, श्याम वर्ण हो गया, अस्तुति करत नयन भरि बारी। भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन वही। देखिए जटायु को भी पता है कि 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन वही। आप तो दशानन को मारने के लिए आए। देखिए मैं मार नहीं पाया, ठीक है, मैंने कुछ तो प्रयत्न किया। पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन निज नवमी राम कृपालु बाहु विशाल भव भव मोचनम। भगवान भव भव मोचन करते हैं। और यहाँ कहते कि जटायु का अग्नि संस्कार भगवान राम ने किया। अविरल भगति मागी बर गीध गयु हरिधाम, तेहि की क्रिया जथो जीत निज कर की निरा। भगवान राम ने मुखाग्नि की जटायु। जो भगवान राम अपने पिता दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया नहीं कर पाए, दशरथ को मुखाग्नि भगवान राम ने नहीं की, लेकिन जटायु की मुखाग्नि भगवान श्री राम कर रहे। भगवान राम ने 13 दिन अशोच व्रत पालन किया, भगवान राम ने पिंड दान दिया जटायु को। आप सोचिए, ये जटायु है। देखिए जटायु रावण के पास हार गया, लेकिन मृत्यु के समय उसको भगवान मिल गए। जो अच्छे पथ में जाने का प्रयत्न करे उसको दुख होता है। सत्य के पथ में आप चलेंगे तो कष्ट है, जरूर कष्ट है, लेकिन बाद में भगवान की गोद में आपको स्थान मिलेगा। ये भगवान श्री राम कृष्ण देव के पिताजी खुदीराम डेढ़े ग्राम में रहते थे। वहाँ के जमींदार ने कहा तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, एक जो कोर्ट में केस चल रहा है ना, साक्षी देनी पड़ेगी, झूठ बस मैं नहीं दूंगा। फिर तुम मेरी बात नहीं सुने तुमको रास्ता का भिखारी बना दूंगा। फिर जो भी करो। सचमुच वैसा भी हुआ। उसने दूसरा कोर्ट में केस किया, उसकी जो जमीन थी, तालाब था, सब कुछ जब्त कर लिया और 1.5 ग्राम से उसको निकाल दिया। आप सोचिए, रास्ता का भिखारी बना दिया। चलते चलते कहाँ है कामारपुकुर, सुखलाल गोस्वामी ने आश्रय दिया। और देखिए तब भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म होता उनके घर। झूठ बोलते तो नहीं होता, ठीक है ना। और देखिए वो नहीं चाहता था कि भगवान मेरे घर में आए।
हम यहाँ रामचरितमानस में देखते मनु शतरूपा बहुत तपस्या की थी। मनु राजा ने बहुत साल जब उसने राज्य किया, बाद में मनु की एक सोच है, मनु की जो सोच है ना हमारी सबकी सोच है, क्योंकि मनु से मानव हुए हम, ठीक है ना। मनु राजा ने बहुत साल तक राज्य करने के बाद सोचा, होई न विषय विराग भवन बसत पा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जीवन गयु हरि भगति बिनु। देखिए मनु राजा क्या सोच रहे हैं कि इतने में से बूढ़ा होने चला लेकिन विषय के प्रति विराग नहीं हो रहा, अभी भी अच्छा खाने की इच्छा होती है, अभी भी भोग की इच्छा हो रही है। होई न विषय विराग भवन बसत पा चौथपन माने 3 भाग जीवन में व्यतीत हो गया, अब थोड़ा सा बाकी रहा। हृदय बहुत दुख लाग। देखिए हर मनुष्य को दुख होता है, बहुत दुख होता है जब बुढ़ापा में कि भगवान का वचन नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग जीवन गयु हरि भगति बिनु। मनु राजा ने क्या किया, यहाँ कहते अपने पुत्र को राज्य दे दिया, बरबस कहते जबरदस्ती दिया, पुत्र नहीं चाहते, नहीं पिताजी आप तो अच्छा है राज्य करें, जबरदस्ती दे दिया। मनु और शत्रुपा जंगल में जाके तपस्या करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करे, बहुत तपस्या की, फल मूल खाते थे, फल मूल का त्याग किया, पानी का त्याग किया, वायु का भी त्याग किया, कुंभक करके कर रहने लगे, एक पैर पर खड़े होकर युद्ध तपस्या कर रहे। भगवान का दर्शन हुआ, क्या चाहिए, चाहूं तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाऊँ, मेरा जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है नहीं, मुझे आना पड़ेगा। देखिए मनु ने इतनी तपस्या की, खुदीराम ने क्या तपस्या की पता नहीं, पिछले जन्म क्या क्या किया, इस जन्म में सत्य की तपस्या की, ठीक है। और जब गया में गए भगवान ने कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, भाई नहीं प्रभु आने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। थोड़ा आनंद हुआ लेकिन सोचा करी मैं तो घर में आएंगे तो उसकी तो सेवा नहीं कर पाऊँगा, भगवान आएंगे उसको तो खिलाना पिलाना भोग देना मेरे से नहीं होगा। पूछिए नहीं प्रभु आप बात अच्छी है, आप आएंगे लेकिन मैं तो सेवा नहीं करूँगा। नहीं मैं आऊँगा। आप सोचिए भगवान को आने की जल्दी है, हमारे पास आने की जल्दी भगवान को है, हमको नहीं है, ठीक है, भगवान को है। सोचिए मैं आऊँगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो जटायु अविरल भगति मांगी बर गीत गए हरि धाम, तेही क्रिया जथो जीता निज कर किन्नी राम। भगवान राम ने अपने हाथों से की। यहाँ भगवान शिव पार्वती को ये कथा सुना रहे। ये रामचरितमानस है ना कि रचि महेश निज मानस राखा, पायु समूह शिवासन भाखा। ये रामचरितमानस की रचना कहते कि रचि महेश निज मानस, भगवान शिव ने रचना की। ये गंगा भगवान शिव के मस्तक से निकलती है, ये भगवान की राम कथा भी भगवान के मस्तक से, राम कथा मंदाकिनी। ये किसको सुना रहे? पार्वती को सुना रहे। क्या सुना रहे? कोई एक प्रसंग सुनाने के बाद शिव जी एक अच्छी बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? भगवान कहते हैं, शिव जी उमा को कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जात जोगी, गति दीनी जो जात जोगी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी, हरि तजी होय विषय अनुरागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी। श्री राम जय राम जय
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये भगवान शिव कौन है? स्वयं हनुमान जी है। जब भगवान राम और हनुमान जी का मिलन होता है, प्रभु पहचानी परेउ हरिचरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। जब भगवान राम का दर्शन होता है पहली बार, प्रभु पहचानी गयु हरिचरणा, भगवान का चरण पकड़ लिया। और ये जो हनुमान जी को जो सुख हो रहा है, ये भगवान शिव को सुख हो रहा है। वो पार्वती कहते हैं कि सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जो भगवान के चरण में क्या सुख है ना, वे मैं तुमको नहीं बता सकता। भगवान शिव उमा को कहते हैं, देखो उमा, मैं एक अनुभव की बात बताता हूँ। क्या? उमा कहु में अनुभव अपना, उमा कहु में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहु में अनुभव अपना, उमा कहु में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना, सत हरि भजन जगत यह सपना, सत हरि भजन जगत यह सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है। देखिए, कल की जो बात है आज हमारे स्वप्न हो गई। 5-10 साल पहले जो हुआ, आज हमारे पास स्वप्न है, ठीक है ना। और आज का दिन भी कल स्वप्न हो जाएगा, ठीक है ना। हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वर्तमान को सुधारना है। और भगवान शिव, देखिए, ये हमने कहा था कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने तोता के रूप में कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तोता बन गए। सुखदेव भी तोता है, ठीक है ना। तो कृष्ण की कथा भी ये सुखदेव भी हनुमान जी सुना रहे हैं, ठीक है ना। और ये रामचरित की मानस को भी हनुमान जी जो शिव है वही सुना रहे हैं। और कभी कभी भगवान शिव उमा के साथ विनोद करते हैं। क्या विनोद करते हैं? और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, काकभूषणी संग हम दो, काकभूषणी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं कोहु, मनुज रूप जानहि नहीं कोहु, काकभूषणी संग हम दो, काकभूषणी संग हम दो। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान शिव जब राम का जन्म हुआ तो रामचरितमानस में लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम का जन्म नवमी तिथि चैत्र मास मध्य दिवस दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। और रामचरितमानस में लिखते हैं, 1 महीने तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जानव कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कबन बीती हुई। 1 महीने तक सूर्य खड़ा होगा,
क्योंकि सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म है। मास दिवस कर दिवस बा मर्म न जान, किसी को पता ही नहीं लगा। रथ समेत रवि था के निशा कवन भी, रात्रि नहीं हो रही, किसी को पता ही नहीं। सब अब चंद्र ने जाके कंप्लेन कर दी भगवान के, अरे प्रभु 1 महीने से खड़ा है, मुझे भी आपका दर्शन कर, आपने सूर्य को मौका दिया, मुझे मौका नहीं दिया, यह क्या अच्छा हुआ। तो भगवान ने कहा देखो तुम मन खराब मत करो, जब भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा ना तो 12 बजे जन्म लूंगा रात को, ठीक है ना, तब तुमको मौका दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए भगवान राम का जन्म 12 बजे, भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे। जो भगवान का नाम करेगा ना उसका 12 बज जाएगा, ठीक है ना। करना है तो करिए वरना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। संसार का 12 बज जाएगा, आपको संसार में अच्छा नहीं लगेगा। और 12 बजने का मतलब क्या है पता है, ये छोटा कांटा और बड़ा कांटा मिलता है ना, ये छोटा कांटा है जीव, बड़ा कांटा है शिव। छोटा कांटा जीवात्मा, बड़ा कांटा परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही 12 बजने का है, ठीक है ना। 12 बजने। और ये बात कह के भगवान शिव कहते पार्वती मैंने चोरी की, मैं तुमको चोरी की बात कहता हूँ। और एक कहूँ निज चोरू चोरी सुनु गिर जाति दृढ़मति तोरी, कागभूषणी संगम दोऊ मनुज रूप जाने ने कोऊ। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो मैं तुमको छुप के चोरी करके चला गया, तुमको नहीं बताया। मैं अयोध्या में गया कागभूषणी के साथ, मैंने सन्यासी का रूप लिया, वो मेरा शिष्य था। अयोध्या में पहुंच गए भगवान राम का दर्शन करने के लिए। कौशल्या के घर में बहुत भीड़, जो भी राम का दर्शन करता है ना वो तो भूल ही जाता अपने आप को, तो बाहर ही नहीं निकलता, ठीक है ना। राम को जो ही देखता है। वशिष्ठ मुनि को ले आए दशरथ राय के कुछ श्लोक वेद का मंत्र बोलिए, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि क्या बताओ वेद का मंत्र क्यों बोलते, भगवान को पाने के लिए। अब तो भगवान ही मिल गया, ठीक है ना। वेद का मंत्र में तो भूल ही गया भगवान को देखकर। तो देखिए भगवान के घर में जो कुछ थे बाहर नहीं निकल रहे। अरे भगवान शिव और कागभूषणी बाहर बैठे, क्या करे। अब देखा बहुत भीड़ है, एक दासी बीच बीच में अंदर जाती है बाहर आती है, तो उसको पकड़ा के देखो हम बहुत बड़े ज्योतिष है, हम भीतर जाएंगे। बेचारे यहाँ आपके जैसे बहुत लोग आते, ठीक है। नहीं नहीं हम कैलाश पर्वत से आए, बहुत बड़े ज्योतिष, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देंगे लड़का का। अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है, आइए अंदर आइए। कौशल्या ने कहा आइए आइए, बिठाया, आसन प्रणाम किया। अच्छा मेरा लड़का का भविष्य बताइए। तो कौशल्या की गोद में राम है। तो भगवान शिव ने कहा देखिए आपके गोद में रहने से ना मैं अच्छी तरह नहीं बता पाऊंगा, मेरे गोद में दीजिए। आप सोचिए छोटा भगवान राम भगवान शिव की गोद में, भगवान शिव के इष्ट राम, राम के इष्ट शिव, ठीक है ना। और भगवान राम शिव की ओर देख, शिव राम की ओर देखते देखते समाधि लग गए। अब ज्योतिष कौन बताए, ठीक है ना। बहुत देर के बाद समाधि जब नीचे उतरी, अब ज्योतिष बताओ। अच्छा ठीक है। तो कहा देखिए ये जब लड़का थोड़ा बड़ा होगा ना तो एक मुनि आएंगे, उसको जंगल में ले जाएंगे। विश्वामित्र मुनि आएंगे, जंगल में ले जाएंगे। ये बच्चे लोग बहुत डर गए कि जंगल में इतने छोटे बच्चे, क्यों राक्षस का वो इतना छोटा बच्चा। भाई सुनो सुनो, चिंता मत करो, ये लड़का जाएगा ठीक है, लेकिन जब आएगा ना तो बहू लेकर आएगा। ओ ये बात है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। शादी करके आएगा, बहू लेकर आएगा। जब भी माताएं सुनती है कि अपने बच्चे की शादी हुई, बहू लेकर आएगा तो बहुत आनंद होता है। लेकिन बहू आने के बाद क्या होता है वो मुझे पता नहीं, ठीक है। बहुत आनंद होता है कि बहू लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बहू लेकर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, तो भगवान शिव बताने को शादी के बाद तो 14 साल का वनवास है। तो भगवान शिव बोलने जाते थे ना तो राम ने उसकी दाढ़ी थी ना वो खींच दी, अब मत बोलो है, अब बोलोगे वनवास किया तो बेहोश हो जाएगी, ठीक है। तो भगवान शिव ने कहा देखो बात ही कि छोटा है ना, अभी सब रेखा फूटी नहीं है, ठीक है ना, निकली नहीं है। मैं बीच बीच में आऊँगा, हैं बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। तो ये बात किसको बता रहे हैं, पार्वती को, कि मैं अपनी चोरी की बात बता रहा हूँ।
तो पार्वती ने कहा आप तो अच्छा ज्योतिष जानते, अच्छा एक बात बताइए तो। अच्छा 4 बार शांति शांति बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ पार्वती ने कहा ज्योतिष तो आप अच्छा जानते, तो आप बताइए कि जो दासी थी आपको जो कौशल्या के पास ले गए, वो दासी कौन थी? बच्चों तो कौशल्या की दासी, और कौन थी? पार्वती ने कहा वो मैं ही थी, ठीक है ना। मैंने ही आपको अंदर घुसाया, नहीं जान ही सकते, ठीक है। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण जब दक्षिण से थे तो माँ की नौबत खाने के घर में गई, तो माँ ठाकुर जी की पूजा कर रही, ठाकुर का फोटो है, तो ठाकुर ने आके फूल दिया और माँ को कहा कि देखो ये फोटो की घर घर में पूजा होगी। माँ कुछ बोली नहीं, चुप रही। लेकिन मुझे लगता है कि माँ मन ही मन बोली होगी कि देखो तुम्हारी नहीं मेरी भी होगी, ठीक है ना। घर घर में ये, और पूजा मैंने स्टार्ट की, ठीक है, तब होगा, ठीक है, वरना कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो जो भी है, थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन रामचरितमानस ही चल रहा है, ठीक है ना। हम तो बात कर रहे थे कि संपाति ने जब अंगद के पास जटायु के बात सुनी, उसने कहा कि थोड़ी देर रुको, समुद्र में जाके मैं तर्पण करूँगा। समुद्र में तर्पण किया, और यहाँ कहते जटायु ने देखा, संपाति ने देखा। क्या देखा? संपाति ने कहा कि मैं देखूँ तुम नाही, मेरी जो दृष्टि है ना अपार है, मैं देखो तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करे तू कछुक सहाय तुम्हार। मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ? गिरी त्रिकूट पर बस एक लंका, यहाँ 100 योजन दूर एक त्रिकूट पहाड़, उस पर लंका है, उसमें अशोक वाटिका है, और अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई। जो आप वहाँ जाएंगे वो सीता को ढूंढ पाएंगे, 100 योजन दूर है। और जैसे ऐसा कहा तुरंत ही उनका पंख निकल गया। देखिए हमने चर्चा की थी कि जब वो सूर्य के पास जा रहा था तो सूर्य के ताप से पंख जल गया था। चंद्रमा मुनि के आश्रम में गिरा। चंद्रमा मुनि ने कहा कि देखो तुम शोक मत करो, अभी भी तुम्हारी जो शक्ति है तुम भगवान के कार्य में लगाओगे तो शक्ति का विकास होगा। देखिए हमारे पास जो भी भगवान ने पैसा दिया है, जो शक्ति दी है, हम अच्छे कार्य में लगाएंगे ना तो ये बढ़ेगा, और बुरे कार्यों में लगाएंगे तो सब चला जाएगा, ठीक है। ठाकुर जी कहते कि जो लोभी होता है ना उसका धन कहाँ जाता है? वकील के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। लड़का ऐसा होता है पैसा उड़ा देगा, ठीक है ना। तो जो पैसा है जो कुछ दान करना चाहिए, ठीक है। हमारे में जो शक्ति है ना अच्छे कार्य में लगाएंगे। देखिए ये संपाति की आँख की दृष्टि में जब सीता का संधान दिया, क्या हुआ? कहते कि तुरंत उसका पंख निकला है। यहाँ रामचरितमानस में लिखते हैं, मोहि विलेकु धरहु धन मन धीरा, मोहि विलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा, पापियो जाकर नाम सुमिरहि, पापियो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तज कदराई, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई, राम हृदय धरि करहु उपाई, राम हृदय धरि करहु उपाई, राम हृदय धरि करहु उपाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहि विलो की धरहु मन धीरा, तुम मेरे ओर देखो, मेरा पंख निकल आया। तुम भगवान राम के दूत हो, तुम शोक त्याग करो, राम हृदय धरि करहु उपाई,
पापियो जाकर नाम सुमिरहि। जो कितना भी पापी हो एक बार भगवान का नाम करता क्या होता, अति अपार भवसागर तरह, भवसागर को पार कर लेगा। अब 100 योजन दूर जाना है। जितने सब राक्षस अपने बल की बात बता रहे। किसी ने कहा मैं 10 योजन जा पाऊंगा, किसी ने कहा 20 योजन, किसी 50 योजन। अंगद ने कहा मैं जा तो पाऊंगा लेकिन वापिस आऊंगा पता नहीं। ठीक है, अच्छा सब लोग अपने बल की बात बता रहे, हनुमान जी चुप है। क्यों चुप है? देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। धाम का मतलब क्या होता है? मकान होता है। जिस मकान में कुछ सामान है, ये सामान मकान का नहीं है, मकान मालिक का है। ठीक है, हनुमान जी सोच रहे मेरे में अतुलित बल है, मेरा नहीं है, भगवान राम जी का है। देखिए सब लोग क्या सोच रहे कि ये 10 योजन जाने का बल मेरा है लेकिन हनुमान जी सोच रहे, यहाँ कहते निज निज बल सब काहू भाखा। अपने बल की बात करे सब लोग अपने बल, हनुमान जी अपने बल की बात ही बताए। वो सोच रहे कि मेरे में जो कुछ है भगवान का, मेरा तो है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, भगवान चुप है। यहाँ कहते कि जाम्बवंत ने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं जवान था तब क्या क्या था। कहते हैं कि जब बलि राजा ने वामन के पास, वामन भगवान गए और 3 पैर जब उसने मांगा जमीन, और जब एक पैर में पूरी पृथ्वी नाप ली और बाद में बड़े हो गए, दूसरे पैर से स्वर्ग गए। यहाँ कहते बलि बांधत प्रभु बाणेऊ सोतन बरनी जाई, उभय धरी मह दिनी 7 प्रदक्षिणा धाई। मैंने तब ये विराट रूप की 7 प्रदक्षिणा की थी, जाम्बुद कहता है, लेकिन अभी बूढ़ा हो गया, अभी मैं नहीं जा सकता। अंगद कहा जा तो पाऊंगा लेकिन वापिस नहीं आ पाऊंगा। हनुमान जी चुप है। तब जाम्बवंत ने हनुमान जी को कहा, क्या कहा? कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, करहि रीछ पति सुनु हनुमाना। काचु पसाधि रहेहु बलवाना, काचु पसाधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। कवन काट कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, काज लगी तव अवतारा। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। सुनतहि भयहु पर्वतकारा, सुनतहि भयहु पर्वतकारा। कनक कमल तन तेज विराजा, कनक वरण तन तेज विराजा। मानहु अपर गिन्नी कर राजा, मानहु अपर गिन्नी कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नाथहु जलन दिखारा, लीलहि जलन दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जाम्बवंत में पूछहु तोहि, जाम्बवंत में पूछहु तोहि। उचित शिखामन दीजहु मोहि, उचित शिखामन दीजहु मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी चुप है।
जाम्बवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी आपका तो जन्म हुआ है राम के काम कार्य के लिए। सुनत हूँ भय हूँ पर्वताकारा। सुनते हनुमान जी पर्वत जैसे माँ बड़े हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा मानु अपर गिन्नी कर राजा। जिस पर्वतों का राजा इतने बड़े हो गए। हनुमान जी सिंह नाद करी 12 हनुमान जी सिंह नाद करने लगे क्योंकि भगवान राम का कार्य करना है। और यहाँ कहते हैं कि क्या कहने लगे, सहित सहाय रावण ही मारी। तुम बोलो मुझे क्या करने, मैं रावण को मार दूंगा। देखिए हनुमान जी कहते हैं, और उनको सहाय करेगा उसको भी मार दूंगा। सहित सहाय रावण हूँ मारी आनहु यहाँ त्रिकुट उपाड़ी। तुम बोलो त्रिकुट पहाड़ पर लंका है, बोलो तो लंका को लेकर यहाँ आ जाओ। आप सोचिए हनुमान जी में शक्ति कैसी है। यहाँ कहते राम रावण का जब युद्ध हो रहा था ना, तो रावण ने कहा कि तुम एक मुक्का मारो और मैं तुमको मुक्का मारूं। तो हनुमान जी का पहले तुम ही मार दो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में मारने के लायक रहेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। आप कहते कि 20 हाथ था, ठीक है ना, 20 हाथ जैसा बल है। रावण ने हनुमान जी एक मुक्का मारा। हम जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, ठीक, कुछ नहीं हुआ। अब तो रावण डर गया, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। अब जैसे हनुमान जी ने हाथ उठाया है तो ब्रह्मा आ गए, शिव, अरे रुको रुको रुको, क्या तो रावण यहाँ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तुम जो मुक्का मारोगे तो मर ही जाएंगे। तो अब तो मुक्का उठाए, मारना तो पड़ेगा, क्या करना। एक काम करो, ये छोटी अंगुली में बहुत कम शक्ति होती, ये अंगुली में जितनी शक्ति न उतनी शक्ति से मारो, ज़्यादा मत मारो। ये क्या करे हनुमान जी, जब मुक्का उठाया मारने पड़ा, अब मुक्का मारा, रावण बेहोश हो गया, ठीक है ना। जब होश में आया ना, कहा अच्छा तुम्हें बहुत बल है। हनुमान जी बल का तो उपयोग ही नहीं किया, ठीक है ना। अभी देखिए बल तो भी लगाया नहीं, मैं जो लगा था तो पता लगता क्या होता। तो देखिए ये हनुमान जी है, कहते कि सहित सहाय रावण ही मारी। तुम बोलो मैं रावण को मार दूंगा, उनके सहायक सबको मार दूंगा। आनहु यहाँ त्रिकूट उपाड़ी, लंका को उठा कर यहाँ लो, क्या करना है। ये देखिए हनुमान जी की विनम्रता है। कहते हैं जाम्बवंत में पूछहु तो ही उचित सीखा मन देहु। इतनी शक्ति इतने बल होने के बावजूद भी जाम्बवंत को पूछते हैं कि तुम बड़े हो, तुम हमारे में सबसे ज्येष्ठ हो, तुम हमको बताओ मुझे क्या करना है। देखिए ये हनुमान जी। रावण के पास भी उनका एक माल्यवंत उनके नाना जी थे, उनके मंत्री थे। उसने कहा सीता को तुम वापिस दे दो। तो रावण इतना गुस्सा हो गया कि बूढ़ा हो गया, अपना मार ही देता, निकल यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, ठीक है ना। रावण बड़े की बात नहीं सुनते। भगवान राम सुमंत मंत्री को इतना सम्मान दे रहे, अपने पिता को जितना सम्मान दे रहे, सुमंत मंत्री को इतना सम्मान भगवान राम दे रहे। बड़े को सम्मान करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बारात जा रही थी, तो कन्या के पिता ने कहा कि बारात में के बूढ़ा नहीं होना चाहिए, सब युवक आएंगे तो कन्या की शादी वरना नहीं होगी। तो युवकों ने सोचा बूढ़े क्या करेंगे, हम बारात में सब युवक को ही जाएंगे, ठीक है, सब युवक लोग जाए। एक बूढ़े नाना जी थे, मैं जाऊँगा। अरे आप जाएंगे शादी नहीं होगी, लेकिन किसी की बात नहीं मान रहे नाना जी, मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो युवकों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आपको जिस गाड़ी में सामान होगा ना बीच में घुसा देंगे, और ये गाड़ी गांव के बाहर रहेगी, बाहर आपको नहीं निकलना है, गाड़ी के अंदर ही बैठना है। कोई बात नहीं, राजी हो गए नाना जी, ठीक है ऐसे कर। ले गए, गाड़ी गांव के बाहर रखी। नाना जी बाहर मत, नहीं निकलूँगा, तुम बाहर से बंद कर दो, मैं अंदर ही रहूँगा, ठीक है। अब सब युवक उत्साह से गए, शादी होगी। कन्या के पिता ने कहा शादी तो होगी, एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त है कि गांव के बाहर जो नदी है, नदी के पानी की जगह दूध बहा दोगे तब शादी होगी। अब ये बोला इम्पॉसिबल है, ये नदी के पानी की जगह दूध बहा देना। सब वापिस आ गए। अब वो गाड़ी खुल गई, दादा निकल, नाना जी निकल, नहीं मैं नहीं निकलूँगा, मैं निकल शादी नहीं होगी। युवकों ने कहा नाना जी शादी वैसे भी नहीं होगी,
बस बात क्या है, बस अरे पिता जो कन्या के पिताजी कह रहे हैं कि गांव के बाहर जो नदी है, नदी में पानी की जगह दूध बहा देने शादी होगी। तो नाना जी ने कहा ये छोटी छोटी बातों में क्या भारत वापिस जाएगी? ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। तुम एक यहाँ से सेवक को भेज दो, कह दो कि दूध का बंदोबस्त हो गया है, नदी का पानी खाली करो, दूध बहा देंगे, ठीक है। अब नदी का पानी तो खाली होने वाला है नहीं, दूध बहाने का प्रश्न ही नहीं आता। योग का बहुत उत्साह आ गया, ठीक है। चलो चलो चलो, सब चले गए हैं। कहाँ करे, सुनिए दूध का बंदोबस्त हो गया, अब नदी का पानी खाली करे। तो कन्या के पिताजी ने सोचा जरूर उसमें कोई बुढ़ा होगा, ठीक है। ये बुढ़ा नहीं, उसे हो ही नहीं सकता ऐसी बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये बुढ़े को सम्मान दे रहे, ठीक है। हनुमान जी रावण को मार सकते थे। एक में इसके पहले मेरा लेक्चर था कलकत्ता में, तो वहाँ एक माता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अच्छा महाराज जी, ये जटायु ने तो बता दिया कि रावण सीता को उठा कर ले गया सबको, अब फिर बंदर लोग ढूंढने जा रहे हैं, खोजने जा रहे, कहाँ है सीता, कहाँ राम, ये सब क्या जरूरत थी? मैंने कहा बात तो बहुत सच है आपकी, लेकिन देखिए अभी जाम्बवंत क्या कहते हैं। जाम्बवंत कहता है कि नहीं, आपको रावण को नहीं मानना है, लंका को उठाकर नहीं आना है, क्या करना है? इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहू सुधी आई। सीता को देखकर भगवान राम का संदेश सुनाकर तुमको आ जाना है। क्यों आना है? कपि सेन संग सघारी निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। ये जो बंदर लोग जाएंगे, भगवान राम जाएंगे रावण को मारने, ये जो लीला कथा है, ये लीला की कथा त्रैलोक पावन सुज सुर मुनि नारद आदि बखाने। सुर मुनि नारद सब उसकी लीला का कथा का गान करेगा। अरे ये जो भगवान की जो कथा हो रही है, ये हनुमान जी कथा हो रही है, उसको गाने से, सुनने से, कहने से क्या होगा? यहाँ कहते जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। देखिए ये भगवान की लीला कथा सुनने से क्या होगा? देखिए जो सुनेगा, जो गाएगा, कहेगा, समझेगा, उसको क्या होगा? परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथोद मधुकर दास तुलसी गावही। देखिए भगवान की कथा सुनने से हमारा मन पवित्र होगा, भगवान हमारे हृदय में आके बैठेंगे। क्योंकि भगवान की कथा सुनना एक भक्ति है। हम जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब भगवान राम जाते हैं, तो वाल्मीकि मुनि को पूछते हैं कि मैं इतने दिन तक घूमता रहा, राम लक्ष्मण सीता तीनों, अब मुझे कहीं रहना है, आप बताए मैं कहाँ रहूँ? वाल्मीकि को भगवान राम पूछते हैं। तो पहले तो वाल्मीकि हंसने लगे कि प्रभु आप मुझे पूछ रहे मैं कहाँ रहूँ, पहले आप बताइए आप कहाँ नहीं है, ठीक है। तो भगवान चुप हो गए, सब तो सब जगह है भगवान, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, पर ही निरंतर होई न पूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र जैसा है, कथा तुम्हारी सरिता है। जैसे समुद्र में बहुत पानी आता है, नदी का कभी समुद्र तृप्त नहीं होता, वैसे जिनको भगवान की कथा सुनते सुनते जो तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में तुम निवास करो। देखिए भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? भगवान कान के माध्यम से हृदय में निवास करते हैं। सबरी को जब भगवान राम नवधा भक्ति की बात बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान का कथा प्रसंग सुना ये भक्ति है। नवधा भक्ति में एक भक्ति है भगवान कथा सुनना। और भगवान कहते हैं नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें से एक भी भक्ति किसी में हो, वो मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान कहते एक भी भक्ति।
नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष अचरा सोई अतिशय प्रिय भामिनी। देखिए, तो ये भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है। इसलिए कहाँ जामवंत के आपको क्या करना है, आपको रावण को नहीं मारना है, वो सबको लंका को नहीं उठा के आना है, क्या करना है, ये संदेश सुना कर आ जाइए। फिर और भी भगवान की लीला होगी, जो गाएंगे सुनेंगे सब भगवान के चरणों में स्थान उसको मिलेगा। अब ये किष्किंधा कांड समाप्त होता है, सुंदरकांड शुरू होता है। सुंदरकांड में जो हनुमान जी की समुद्र यात्रा है, इसकी हम अब चर्चा करेंगे। ये समुद्र यात्रा हमारी आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। जो भगवान को पाने का प्रयत्न करता है, उनको हनुमान जी को समुद्र यात्रा में जो जो विघ्न आए ना, हम सबके जीवन में वही विघ्न आएंगे। और उस विघ्न का, समस्या का समाधान का सूत्र हमको यहाँ से मिलेगा। हनुमान जी जब समुद्र यात्रा शुरू करते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं, यहाँ जामवंत ने जो बात बताई हनुमान जी को बहुत प्यारी लगी। यहाँ कहते हैं, जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुना, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परे तुम भाई, तब लगी मोहि परे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी, होए काज मुझ हृदय विशेषी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह करुणाई सबहि कहु माता, यह करुणाई सबहि कहु माता, चले हरसि हिय धरि हरिनाथा, चले हरसि हिय धरि हरिनाथा, चले हरसि हिय धरि रघुनाथा, चले हरसि हिय धरि रघुनाथा, चलहि हरसि हिय धरि रघुनाथा। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ कि भगवान की कथा सब सुनेंगे, सब भगवान का पद पाएंगे। और हनुमान जी कह रहे सबको, बंदर को, तब लगी मोही परी खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। पहले ये सब बंदर ने सोचा था जब तक सीता नहीं मिले हम कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसे उपवास करेंगे। ये सब अंगद ने सब सोच रहे थे। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम थोड़ा दुख सहन कर कंद मूल फल खाओ तुमरा। और कहते जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजू मोजी मोहि हरस विशेष। देखो मुझे हरस हो रहा है, काम हो जाएगा। देखिए अभी हनुमान जी गए भी नहीं और कहे थे कि तुम इतने दिन तक इंतजार करना। हनुमान जी ऐसा कह सकते थे तुम लोग चले जाओ सुग्रीव राम के पास, मैं सीधा वहाँ से उड़ के आ जाऊँगा। नहीं, हनुमान जी चाहते यश का भागीदार सब कोई हो, पूरा दल यश का भागीदार हो, वरना तो कोई एक भी बंदर उसको मदद करने के लिए आने वाला है नहीं, यहाँ से ठीक कोई नहीं आ सकता। लेकिन हनुमान जी कहते तुम यहीं प्रतीक्षा करो, और कहते कि पानी भी नहीं पिएंगे, नहीं तुम कंदमूल खाओ, दुख सहन करो, और मुझे लगता है काम हो ही जाएगा। वही काज मुई हर्ष विशेष। जब स्वामी विवेकानंद चिकागो में जा रहे थे, उस गुरु भाई को कहा था कि जो चिकागो धर्म सभा हो रहे हैं ये इनके लिए हो रहे। देखिए स्वामी जी को पता है ये मेरे लिए हो रहा है सब कुछ। हनुमान जी को जिससे पता है कि ये काम हो जाएगा। अब नम्रता देखिए हनुमान जी की,
इतना उसको पता है यहाँ जितने लोग कोई काम नहीं करे, काम मेरे से ही होगा। लेकिन नम्रता देखिए, यह कही नाही सब ही कहूँ माथा। सब बंदर को प्रणाम करके हनुमान जी जा रहे हैं। आप सोचिए हनुमान जी की नम्रता देखिए, यह कही नाही सब ही कहूँ माथा, चलेहु हरसिह धरि रघुनाथा। हृदय में भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का रूप है। चलेहु हरसिह धरि रघुनाथा, हृदय में रघुनाथ को धारण किए हुए। हमारा जब ऐसा होता है काम हो जाएगा तो हम भगवान को भूल जाते हैं, ठीक है ना। काम नहीं होगा तो हे भगवान तुम थोड़ा मदद करो, ऐसा करो। हो जाएगा तो भगवान की क्या जरूरत है, काम तो हमसे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये हनुमान जी है, काम हो जाएगा फिर भी भगवान को भूलते नहीं, और सब बंदर को प्रणाम करके जाते। ये बंदर को प्रणाम करने की क्या जरूरत है, इतने बड़े हनुमान जी बंदर को प्रणाम करते। देखिए एक है आत्मविश्वास, एक है अहंकार, दोनों में थोड़ा अंतर है। जिसको आत्मविश्वास होता है ना, वो दूसरे को नीचा नहीं समझता। जिसको अहंकार होता है ना, वो दूसरे को नीचा समझता है, जिसको छोटा समझता है। ये हनुमान जी और स्वामी विवेकानंद दोनों में आत्मविश्वास था, अहंकार नहीं था। स्वामी विवेकानंद जब चिकागो से लौट कर आए, काशी में गए थे, तो काशी के जितने पंडित थे संस्कृत सब आ गए और कहा कि हम आपके साथ थोड़ा शास्त्र विचार करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के पास लाटू महाराज बैठे थे, अद्भुतानंद जी। ये कौन है? ये मेरा गुरु भाई अद्भुतानंद। वो अच्छा, एक काम कर, हम आपके गुरु भाई के साथ शास्त्र विचार करेंगे। अब गुरु भाई अद्भुतानंद जी, ठीक है, ठाकुर ने उसको सिखाने का प्रयत्न, क तो क ही का कहते हैं, तो क को तुम का कहेंगे तो का को क्या कहे, जा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये उनके लाटू महाराज है गुरु भाई। अब कहा कि हम गुरु भाई के साथ शास्त्र विचार करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहा कि सुनिए, ये जो मेरा गुरु भाई है ना, वो मेरे से भी ज़्यादा विद्वान है। आप एक काम कीजिए, मुझे प्रश्न कीजिए, मैं जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा उस प्रश्न का उत्तर मेरा गुरु भाई देगा। अब तो लाटू महाराज हे भगवान है। ठाकुर को प्रार्थना कर, नरेंद्र सब पारे, ननु सब पारे, ठीक है, कि नरेंद्र से सब हो जाए, मुझे कुछ बीच में आना ना पड़े। भगवान को प्रार्थना जब कर रहे हैं, और सचमुच स्वामी विवेकानंद सब उत्तर दे दिया। देखिए स्वामी विवेकानंद ये नहीं कहा वो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद अपने से भी उसको बड़ा कर दिया कि मेरे से भी मेरा गुरु भाई मेरे से भी विद्वान है, मैं जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे वो उत्तर वो देगा। आप सोचिए, ये हनुमान जी, ये स्वामी विवेकानंद किसी को छोटा नहीं समझते, ठीक है, अपने से बड़ा। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि मेरे शिष्य मेरे से बड़े हो। जो अहंकारी होता है ना, वो सोचता है सब नीचा ही रहे, मेरे से कोई बड़े ना हो, ठीक है। लेकिन ये हनुमान जी, अब हनुमान जी यहाँ कहते बार बार रघुवीर संभारी। देखिए भगवान को भूलते नहीं हनुमान जी, हर कार्य में भगवान को याद करें। कोई भी हम काम करें, भगवान का हर बार स्मरण करें। देखिए आप जितने यहाँ साधक, सब लोग साधक हैं, क्योंकि सचमुच क्या बताऊँ आपको, बोलने में मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि आपको देखकर ही आनंद हो रहा है, ठीक है। आप सब लोग भगवान को पाने का प्रयत्न करें, सब लोग, मैं भी प्रयत्न करूँ, आप भी प्रयत्न करें। अब पहले हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमको मिलेगा ही, सबको मिलेगा, अंत में हमको भगवान मिलेंगे ही। स्वामी निर्वादानंद जी ने तुरानंद जी महाराज को प्रश्न किया था कि महाराज जी, आप और ठाकुर के बहुत डायरेक्ट डिसाइपल का हमने संग किया, लेकिन लगता है जीवन में कुछ नहीं हुआ। स्वामी निर्वेदानंद जी बोल रहे, निर्वेदानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे। तुरानंद जी ने कहा कि देखो, जो तुम लोग सब रामकृष्ण कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे हो, यहाँ मुक्ति रूपी फल है ना, वो लटकता है, सबको मुक्ति मिलेगी ही। जो रामकृष्ण कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे हुए, सबको मुक्ति मिलेगी ही। लेकिन जो मुक्ति आपको अभी चाहिए,
ये फल अभी तुम पाना चाहते हो तो शेक द ट्री, शेक द ट्री। तुम ये जो वृक्ष है ना उसको हिलाओ तो जल्दी गिर जाएगा फल। ये हिलाने का मतलब है साधना को तीव्र करो। हम साधना को तीव्र करेंगे तो भगवान, मृत्यु समय तो भगवान मिलेंगे ही, लेकिन उसके पहले जो भगवान का आस्वाद मिल गया तो आनंद आनंद ही है, ठीक है ना, उसके पहले ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए हनुमान जी को पहला विश्वास है कि सीता मिलेगी। सीता भक्ति स्वरूपिणी है। देखिए हनुमान जी गुरु के माफिक है। हनुमान जी जाएंगे, सीता का संधान कराएंगे, हैं। हनुमान जी को बहुत दिक्कत हम देखेंगे, बहुत बाधा आई। अब हनुमान जी जाते, अब बंदर को कैसे ले गए, पुल बांध कर ले जाते, उनको इतनी बाधा नहीं आई। गुरु कैसे होते हैं देखिए, ये शिष्य को इतनी बाधा नहीं आएगी, ठीक है। गुरु भगवान को जानकर आते और हमको ले जाते, पुल बना देते, ठीक है ना। ब्रह्मांड जी बेलूर में बैठे थे, उसने एक बार कहा ठाकुर आने के बाद शिवलोक और जीवलोक के बीच में ब्रिज बन गया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि शिवलोक और जीवलोक ठाकुर आने से ब्रिज बन गया। अब हमको भवसागर पार करने का कोई इतने जल्द कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रिज है ना। अब रामकृष्ण मिशन गाड़ी, आप बैठ जाएंगे गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। एक बहुत बढ़िया भजन था बंगाली में कि रामकृष्ण नामे रेलर गाड़ी यात्री नहीं जाए, कि रामकृष्ण की जो रेलगाड़ी है वो सब यात्री में साधक को ले जाती है। तो कहते कि ये गाड़ी का ये जो गाड़ी है ना उसका ड्राइवर कौन है। उसे ड्राइवर कौन है, मुझे ड्राइवर है स्वामी विवेकानंद ड्राइवर है। कंडक्टर कौन है, कंडक्टर स्वामी ब्रह्मानंद जी है। तो टिकट का कुछ मूल्य होता है, ठीक है ना। आप वैसे अब नहीं बैठ सकते, टिकट का मूल्य क्या है, मूल्य भगवान का नाम, ठीक है ना। और गाड़ी कैसे गाड़ी में तो पेट्रोल चाहिए ना, है? जो भी कुछ इलेक्ट्रिक जो भी चाहिए, तो गाड़ी कैसे चलती है, माँ की कृपा से चलती है, ठीक है। माँ की कृपा से। तो ये रामकृष्ण मिशन गाड़ी है, हम सब बैठ जाएंगे, भगवान का नाम करेंगे, मूल्य दे देंगे, ठीक है ना। जैसे भी हो आप भगवान का नाम जीभ से करेंगे तो भी काम होगा, मन से हो न हो, जीभ से काम करने से भी भगवान हमारा उद्धार करेंगे, जीभ से। आप सोचिए, तो हनुमान जी को विश्वास है कि मुझे सीता मिलेगी। अब हनुमान जी जा रहे हैं, पहली बाधा क्या आई, हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आ गया और कहा कि आप तो विश्राम कर लीजिए, मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ। अच्छा, दोस्त कैसे हुआ, कहते हैं कि पहले जितने पहाड़ पर्वत थे ना सब आकाश में उड़ते थे, सबको पंख थे। आप सोचिए इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत आकाश में उड़ेंगे, भगवान जाने क्या लगेगा। और बीच में जो कहीं बैठ जाते, जो बैठ जाते नीचे सबका हो जाता था, ठीक है। तो इंद्र ने क्या किया, सबका पंख काटने लगे। तो ये मैनाक पर्वत ये पवन देव का दोस्त था, इसलिए पवन देव उसको उठाकर समुद्र में छुपा दिया, तो मैनाक पर्वत का पंख नहीं कटा। तो जब हनुमान जी जा रहे तो समुद्र ने कहा, अरे तुम्हारे देखो ये तो तुम्हारे पवन देव तो दोस्त है, उनके पुत्र जाए, तुमको विश्राम की व्यवस्था करो। मैनाक पर्वत सोने का पर्वत है, बहुत बड़े बड़े सोने की खान है, उसमें वृक्ष है, फल है, नदी का झरना बह रहा है, ऊपर आ गया। और हनुमान जी को कहा आप विश्राम कर लीजिए थोड़ा। हनुमान जी ने क्या किया, यहाँ कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज की बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज की बिनु मोहि कहाँ विश्राम। झांत पवन सुत देवन देखा, झांत पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram Jai Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। देखिए हनुमान जी जब आकाश में उड़ने लगे, यहाँ कहते हैं जेहि गिरी चरण देहि हनुमानता चलेहु सोगा पाताल तुरंत। हनुमान जी ने जैसे उड़ना शुरू किया तो कहते कि पत्थर जो पैर से उन्हें धक्का मारा जिस पहाड़ को, वो पाताल में चला गया। ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, हनुमान जी ऊपर पाताल में चला गया वो, ठीक है ना। और कहते हैं कि जेहि अमोघ रघुपति कर बाणा यही भांति चलिव हनुमाना। हनुमान जी से रघुपति का बाण है, भगवान नाम का बाण जैसे जा रहा है। जब ये कहा मैनाक पर्वत है तो विश्राम कर लो, हनुमान तिहि परसा कर किन्नी पुण्य प्रणाम राम काज की बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी का राम का कार्य हुआ नहीं, मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। देखिए पहली बात है विश्राम। बहुत लोग कहते बूढ़े हो जाए तब भगवान का नाम करना, ठीक है ना। अरे बूढ़े बाद में भगवान का नाम नहीं होगा, ठीक है ना। बाद में कोई बोल देगा कि राम नाम करो, हैं तो भी बोलेगा कि इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं होगी करके मर जाएगा, ठीक है। राम नाम नहीं होगा। तो देखिए विश्राम, जो साधक है ना कोई विश्राम नहीं करेगा, उसके मन में एक व्याकुलता रहेगी। ठाकुर जी कहते हैं कि व्याकुलता के बाद ईश्वर दर्शन होता है। देखिए ठाकुर जी कितनी व्याकुलता थी। ठाकुर का जीवन हमारे लिए, हमको दिखाने के लिए, ठीक है। ठाकुर जी को तो भगवान वैसे ही प्राप्त हो सकता था, लेकिन उसने ये दिखाया माँ काली के लिए कितनी व्याकुलता। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए। एक महाराज बहुत अच्छी बात बताते थे कि ईश्वर को पाने के लिए कैसी व्याकुलता चाहिए। वैसे मोबाइल जब खो जाता है ना, उसको ढूंढने के लिए जो व्याकुलता होती है, ऐसी होने से भी चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये व्याकुलता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम, एराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जो बात बताते ना वही हनुमान जी बताते, एक ही बात बताते। और यहाँ सिर्फ उसने स्पर्श करके प्रणाम करके चले गए, विश्राम नहीं किया हनुमान जी। तो हमको आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक यात्रा में विश्राम नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमको भगवान मिलेगा। दूसरी बात है भगवान को नहीं भूलना है। बार बार रघुवीर हमारी, भगवान याद रहा तो सब होगा। सबसे बड़ी विपत्ति यही, भगवान को भूल जाना, और कुछ नहीं। भगवान याद है तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए माँ की एक बात मुझे बहुत मुझे अच्छी लगती है। माँ कहती कि डर क्या, सर्वदा याद रखना ठाकुर तुम्हारे पीछे है, मैं हूँ, मैं माँ रहते तुमको डर क्या। ये छोटी सी बात हम याद रखेंगे। पहले बात है डर क्या, ठीक है ना। माँ कहती सर्वदा याद रखो कि ठाकुर तुम्हारे पीछे। ये देखिए हम लोग सचमुच जानते नहीं, भगवान हमारे साथ इतने निकट है ना। भगवान को हम पाए हुए हमको पहचान नहीं है, बात यह है। भगवान हमारे पास ही निकट है, हमको पहचान नहीं है। हनुमान जी पहचान भी करा देते, ठीक है ना। देखिए तुलसीदास जी भगवान मिले, पता नहीं भगवान मिले, लेकिन पहचान कौन, हनुमान जी करा देते। तो हमको ये पहचान नहीं, भगवान हमारे पास ही। तो माँ कहती है डर क्या, ठाकुर तुम्हारे पीछे है, सर्वदा याद रखो। और बाद में माँ क्या कहती है, मैं माँ हूँ, माँ रहते तुमको डर क्या। देखिए एक मैं एयरपोर्ट में गया था तो
देख रहे थे छोटा सा बच्चा ना एयरपोर्ट में, बहुत छोटा सा, बहुत दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है तो पीछे पीछे माँ भी दौड़ रही, छोटा बच्चा है। लड़के को पता नहीं पीछे माँ है, लेकिन माँ पीछे पीछे, लड़का बस अपनी मस्ती में घूम रहा है, दौड़ रहा है। कभी गिर जाता है ना, माँ उसको उठा लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर वो घूमता है, दौड़ता है। मैंने सोचा कि हमारा भी ऐसी अवस्था है, हम सब बच्चे की तरह, हम संसार में दौड़ रहे, घूम रहे हैं, हमको पता नहीं माँ पीछे है, ठीक है ना। माँ हमारा हर समय ख्याल रखते हैं। देखिए, माँ ने पहले कहा ठाकुर तुम्हारे पीछे है, लेकिन माँ ने सोचा कि ठाकुर पर इतना विश्वास हमको भी नहीं है, ठीक है ना। वो कभी समाधि में बैठ जाएंगे, हम गिर जाएंगे, देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना, है। तो इसीलिए माँ ने कहा कि ठाकुर तुम्हारे पीछे मैं हूँ। बाद में कहा मैं माँ रहते तुमको डर गया। देखिए, सर्वदा ये हम भगवान के भगवान मेरे हैं, हम माँ के लड़के। देखिए, सबसे छोटा जो अक्षर है ना, माँ है, बस। माँ कुछ नहीं चाहती, माँ के तुम मुझको माँ कहकर बुलाओ, बस। देखिए, एक ही आपको अक्षर बोलना है, कुछ नहीं बोलना, माँ। और माँ कहने से ना मुख खुल जाता है, और बाप कहने से मुख बंद हो जाता है, ठीक है। अब बाबा बोलेंगे, बाप कहेंगे तो ठीक है, बाबा कहने से मुख बंद, माँ कहने से मुख खुल जाता है, ठीक है। तो माँ को पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, हर समय हमारे पास है, सिर्फ तुम माँ कहकर बुलाओ, बस। माँ कहती है। माँ जब जयराम वाटी में थी तो माँ ने एक लड़के को दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद माँ ने उस फोटो दिखाकर कहा, देखो ये तुम्हारा गुरु है, ये तुम्हारा इष्ट है। लड़का ने कहा, अरे दीक्षा तो आपने दी, आप ही मेरे गुरु है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कहा, आप मेरी माँ कैसे होंगे, मेरी तो माँ घर में, मैं तुमको माँ क्यों कहूँ, मेरी गर्भधारणी माँ घर में है, मैं तुमको माँ क्यों कहूँ। अब सच बात है, कोई दूसरे लड़के को कहे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आके कहेगा तो बच्चा तो नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। बोले ही देख, तो ऐसा ही हुआ। तब माँ ने कहा कि तुम अच्छी तरह मेरी ओर देखो, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ कि ना। लड़के ने जब देखा तो सच में गर्भधारणी माँ बैठी थी। देखिए, वहाँ एक लड़का आया, 3 दिन माँ के पास था, कभी माँ कहकर नहीं बुलाया, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। माँ को बहुत दुख हो रहा है कि मुझे माँ कहकर 3 दिन जयराम वाटी में माँ कहकर नहीं बुलाया। तो माँ ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, अच्छा तुम जब बेलू मठ जाओगे, हाँ जाऊँगा, एक काम करना। क्या? अच्छा, राखाल को बोलना कि माँ ने तुमको आशीर्वाद भेजा है। क्या बोलना है? मुझे राखाल महाराज को बोलूँगा आपने आशीर्वाद भेजा है, ठीक है। पर नहीं, मैं जो बोलती हूँ वही बोलना है। राखाल को कहना माँ ने तुमको आशीर्वाद भेजा है। दूसरी बार भी लड़का ने कहा, राखाल महाराज को कहूँगा आपने आशीर्वाद भेजा है। माँ ने कहा, देखो तुम अच्छी से सुनते रहो, मैं जो बोलूँगा ना वही तुमको बोलना पड़ेगा। राखाल को कहना माँ ने तुमको आशीर्वाद भेजा है। जब बोला उसने कि राखाल महाराज को कहूँगा माँ ने आशीर्वाद भेजा है, माँ की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। माँ कहकर बुलाया। अब सोचिए, माँ जब बाग बाजार में थी, खाने के बाद विश्राम कर रही थी, निस्तारिणी देवी उनके पास बैठी थी, उनकी छोटी सी लड़की थी। माँ ने कहा, तुम आज तुम्हारी छोटी बच्ची को क्यों नहीं लाए? बस माँ, मेरी जो लड़की है ना, वो सबको बहुत परेशान करती, यहाँ आएंगी ऐसे दौड़ेगी कूदेगी है, तुम्हारा विश्राम तुमको नहीं करने देगी। तो माँ ने कहा, अरे ऐसा तुम मत सोचो, देखो नहीं राधु हैं, वो कितनी सताती, कभी मुझे मारती है, पीठ में मारती है। माँ ने कहा, मेरी माँ कहती थी, माँ की माँ श्यामा सुंदरी कहती थी कि देखो तुम्हारे तो पेट से एक भी संतान नहीं हुआ, तुम दूसरे का अत्याचार कैसे सहन करती हो। जैसे ये बात माँ ने बताई तो दूसरी एक महिला बेटी अच्छा को, माँ हमारा जन्म तो तुम्हारे पेट से नहीं हुआ, तो हम तुम्हारे क्या संतान नहीं है? जैसे बोला, माँ सोते सोते बात कर रही थी, माँ उठकर बैठ गई, बहुत गुस्से हो गई। क्या बोला? तुम्हारा जन्म मेरे पेट से नहीं हुआ, जगत में जितनी स्त्री है उसमें मैं हूँ, और सबका जन्म मेरे पेट से हुआ है। आप सोचिए, ये जननीम शारदाम देवी, ठीक है, हमारी जननी है, हम उनके पेट से निकले हुए हैं। ये माँ रहते हमको डर क्या है?
माँ कहती मैं हूँ, जो आएंगे जो आए नहीं, जो सबको बता दो, जो आए हैं जो आए नहीं आएंगे सबको, तुम्हारी एक माँ है, माँ रहते डर। बस हमको सिर्फ एक विश्वास रखना चाहिए, मेरी माँ है। आपको संसार में जो भी दुख है ना, माँ को बताइए। जो भी दुख है, जो भी आपको कष्ट है, जो भी माँ को बताइए, समस्या का समाधान हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा। हम देखिए हमारे आश्रम में बहुत बार होता है, कुछ काम अटक जाता है, बड़े बड़े ऑफिसर से काम नहीं होता है, हम जब माँ के पास प्रार्थना करते हैं तो काम हो जाता है, ठीक है ना। माँ का सब जगह माँ का कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो जब किसी से काम नहीं होता ना, माँ को कहते हैं, ठीक है ना, माँ से काम हो जाता है, ठीक है ना। मैं जब पटना में था, एक आई बाहर से महिला आई कि महाराज आप एक काम कीजिए। मैं क्या पूछा, आप मेरे सर पर ऐसे त्रिचिन है ना, वो खोल दीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। बहुत बेचैनी है घर में, ये झंझट ये वो झंझट, तो बहुत अशांति में मैं रहती हूँ। मैंने कहा देखिए आपको जैसे अशांति वैसी अशांति मुझे भी होती है, ठीक है ना। आज मेरे अशांति होती है ना, मैं मंदिर में जाता हूँ, माँ के पास प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए ठीक हो जाएगा। 15 दिन के बाद बोला कि ठीक हो गया, ठीक है ना। सोचिए तो बात ये माँ है, ठीक है ना। तो यहाँ हनुमान जी भगवान का नाम लेकर जा रहे हैं। पहली जो बात आई ये मैनाक पर्वत की, उसने हाथ स्पर्श करके कहा राम काज बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब राम काम अभी तक नहीं हुआ, मैं विश्राम नहीं कर सकता। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे दोपहर के बाद। हम सब लोग श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम श्री राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर
महादेव।